समर्पण किसी कमजोरी या निम्नता का प्रतीक नहीं होता। यदि समर्पण श्रेष्ठ या परमात्मा के प्रति हो तो दृढ़ निश्चय और अनुशासन का प्रतीक होता है। इसे साध लेने वाले मनुष्य स्वयं भगवत कृपा का पात्र बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, भागवत कृपा की ये छोटी सी कहानी जिससे आप यह सीखेंगे कि कभी भी किसी भी तरह का समर्पण बेकार नहीं जाता। महाभारत युद्ध के दौरान जब युद्ध समाप्त हो चुका था, विजय रथ में अर्जुन को बिठाकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों की शिविर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपने पैर का अंगूठा रथ पे टिकाए रखकर अर्जुन को आदेश दिया कि रथ से तत्काल उतरकर दूर खड़े हो जाओ। विजय रथ से योद्धा का सारथी से पहले उतर जाना परंपरा के विरुद्ध था और इस प्रकार शीघ्रता करना भी अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन वह तत्काल रथ से उतरा और दूर जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने ज्यों ही अपना पैर रथ से नीचे रखा, रथ की ध्वजा से कपिराज अदृश्य हो गए और सारा रथ धू धू करके जलने लगा। कुछ ही क्षणों में रथ आग में तब्दील हो गया। यह दृश्य देखकर भय और आश्चर्य से कांपते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध में तुम्हारे ऊपर जिन दिव्य शस्त्रों का प्रयोग हुआ था उनके तेज से यह रथ कभी का जल चुका था। इसे मैंने अपनी शक्ति से बचाए रखा था। यदि तुम इस रथ से उसी क्षण न उतरते तो उसके साथ तुम भी भस्म हो जाते। तुम्हारे समर्पण ने ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रकृति का नियम है कि जहाँ जमीन नीचे और गहरा होता है वहीं बारिश का पानी इकट्ठा होता है। वह ऊंचे पर्वतों पे नहीं ठहरता। इसी तरह समर्पण स्वयं को विनम्र और गहरा बनाकर ईश्वर की असीम कृपा का पात्र हो जाता है।